परमेश्वर के प्रति सही दृष्टिकोण आपको रूपांतरण देता है। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 20 से लेकर 22 वचनों को। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 22। और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री, ढांढस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। आप तब तक परमेश्वर की आराधना सही नहीं कर सकते जब तक आप परमेश्वर को सही तरीके से नहीं देखते। यानी परमेश्वर को आपसे सही आराधना लेने के लिए आपकी आंखें सही करनी होंगी। हालेलुया। याईर यीशु के पास आया और कहता है कि मेरी बेटी मरने पर है, चलकर उसके ऊपर हाथ रख दे। यानी याईर कहता है कि मेरी बेटी की बीमारी ठीक करने के लिए मुझे मेरे घर में आपकी उपस्थिति चाहिए। और जब यीशु उसके साथ जा रहे थे तभी वहां पर एक स्त्री है जिसे 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी है। उसने सुना कि आज यीशु इसी रास्ते से याईर के घर जा रहा। उसने अपना सब कुछ बेच दिया, अपनी बीमारी का अपना इलाज करवाया, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। उसने सब कुछ बेच दिया। याईर यीशु से कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर आकर मेरी बेटी को छुएं, लेकिन यह स्त्री कह रही है कि मुझे बस उसको छूना है जो मेरे यीशु को छू रहा है। हालेलुया। इस स्त्री ने यह नहीं कहा मुझे यीशु को छूना है, इसने कहा मेरे यीशु के शरीर से जो वस्त्र छुआ जा रहा है उस वस्त्र को छूकर ही मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। याईर यीशु को कह रहा है कि मेरे घर चलिए, लेकिन यह स्त्री अपने आप से कह रही है मैं यीशु को छूकर चंगी हो जाऊंगी। आपको बताऊं, अपने आप से कहना जल्दी उत्तर लाता है। हालेलुया। हैरान हो रहे हैं सारे, सामने यीशु खड़ा है और बात अपने आप से करनी है। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं, अपने आप से बात करना जल्दी उत्तर लाता है। क्यों? क्योंकि उस समय आप अपने मन की नहीं, अपनी सोच की नहीं, अपनी भावनाओं की नहीं, अपनी आदतों की नहीं, अपनी अभिलाषाओं की नहीं सुनते। उस समय आप सब कुछ एक तरफ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ आपके नए रूपांतरण के बारे में सोचते हो। इस स्त्री ने अपने आप से कहा कि मैंने सब करके देख लिया, सारी दवाई, सारी जड़ी बूटी, सारी झाड़ फूंक, सारे पूजा पाठ मैंने करके देख लिया, लेकिन अब मैं अपने मन की नहीं सुनूंगी, मैं अपनी भावनाओं की नहीं सुनूंगी, मैं अपने दिमाग की नहीं सुनूंगी। मैं यीशु के शरीर से छुए जाने वाले वस्त्र को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। और जैसे उसने यीशु के वस्त्र को छुआ, यीशु ने कहा ढांढस बांध पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। फिर मरकुस रचित सुसमाचार में हम एक सूबेदार को देखते हैं। उसका दास बीमार था। वो यीशु के पास आया और आकर कहता कि प्रभु यीशु, मेरा दास बीमार है, मरने पर है, उसे चंगा कर दो। यीशु कहते चलो, लेकिन उस दास ने कहा नहीं प्रभु, मैं इस योग्य नहीं आप मेरी छत के नीचे आए, पर आप यहीं से कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। मैं एक पराधीन मनुष्य हूं, मेरे नीचे सैकड़ों सैनिक काम करते हैं। मैं एक को कहता हूं जा तो वो जाता है, मैं दूसरे को कहता हूं आ तो वो आता है। मैं जानता हूं कि आपके पास बीमारियों के ऊपर अधिकार है, अगर आप यहीं से कह देगा तो मेरा दास वहां चंगा हो जाएगा। हालेलुया। आप देखो, यीशु ने याईर की बेटी को छुआ, लहू बहने वाली स्त्री ने यीशु को छुआ, इस दास को किसी ने नहीं छुआ, लेकिन तीनों घटनाओं में चमत्कार हुआ। क्योंकि चमत्कार तब होता है जब आप परमेश्वर को सही दृष्टिकोण से देखकर उसके ऊपर विश्वास करते हो। विश्वास यह नहीं कहता कि परमेश्वर करेगा या नहीं, विश्वास जानता है। हालेलुया। विश्वास जानता है कि जब मैं सही नजरिए के साथ परमेश्वर के घर में उसकी आराधना कर रहा हूं तो वो परमेश्वर मेरे घर में सब कुछ सही करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे ही याईर के घर यीशु मसीह आए सब कुछ सही करने, और जैसे याईर के घर सब कुछ सही करने यीशु मसीह आए तो वहां सब लोग रो रहे थे। यीशु ने उन्हें कहा रो मत, चुप हो जाओ, ये लड़की मरी नहीं सो रही है। और वो सब लोग यीशु मसीह का मजाक उड़ाने लगे। असल में यीशु मसीह उस आवाज को हटाना चाहते थे
जो उस परिस्थिति से जुड़ी थी जिस परिस्थिति को यीशु बदलने आए थे। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। उन्हें रोते हुओं को चुप कराकर यीशु उस आवाज को बंद करना चाहते थे, वो जो उस परिस्थिति से जुड़ी थी, जिस परिस्थिति को यीशु बदलना चाहते थे। यीशु कहते कि जब तक ये रो रो कर इस मृत्यु की पुष्टि करते रहेंगे, तब तक मैं जीवन को खोल नहीं सकता। आपको बताऊं, कई बार समस्या से ज्यादा उस समस्या से जुड़ी हुई आपकी आवाज, आपकी भावनाएं, आपके आंसू आपको ज्यादा नाश करते हैं। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। कई बार समस्या से ज्यादा उस समस्या से जुड़ी हुई आपकी भावनाएं, आपकी सोच, आपकी आवाज, आपके आंसू आपको ज्यादा घात कर रहे होते हैं। परमेश्वर और परमेश्वर के दास आपके घर परिवार की आवाज को तब तक बदल नहीं सकते, आपके घर परिवार में तब तक जीवन खोल नहीं सकते, जब तक आप पुरानी आवाज, पुरानी आंसू और पुरानी भावनाओं से जुड़े रहोगे। परमेश्वर आपकी नई कहानी लिखना चाहता है, लेकिन आप पुरानी कहानी से जुड़े हो। अगर आप चाहते हो कि आपके घर परिवार में, यार के घर की तरह, अगर आपके घर परिवार में चमत्कार हो, तो आपके घर से सही आवाज आनी चाहिए। हालेलुया। आपके घर परिवार से रोने की, मृत्यु की नहीं, पर जीवन की आवाज आनी चाहिए, और जीवन आराधना खोलती है। हालेलुया। और जीवन आराधना खोलती है। इसलिए रोज अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना के समय आप परमेश्वर की आराधना कीजिए। गीत गाना आराधना नहीं है, मैंने सिखाया। व्यक्तिगत प्रार्थना के समय आप परमेश्वर को स्तुति, महिमा और आराधना दीजिए। फिर फैमिली प्रेयर में परिवार के साथ परमेश्वर को आराधना दीजिए। फिर समय समय पर अपने घर में कॉटेज मीटिंग रखवाकर आप परमेश्वर के लोग और परमेश्वर के दासों के साथ आराधना कीजिए। आपको बताऊं, जब मैं सेवा के लिए निकला तो कई आवाजें आई। सेवा मुश्किल है, ये इलाका जहां आज हम हैं बड़ा टेढ़ा है, यहां के लोग बड़े अलग हैं, सेवा में कई परीक्षाएं आएंगी, तू हैंडीकैप्ड है, जब सेवा में विरोध या विद्रोह आएगा तो कैसे संभालेगा। ऐसी कई आवाजें मुझे सुनने के लिए मिली, लेकिन उन सबको मैंने एक जवाब दिया कि जरूरी नहीं जो आपके साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो। हालेलुया। जरूरी नहीं जो आपके साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो। और आज सेवा में यहां तक पहुंचकर मैंने साबित कर दिया कि मैं दुष्ट आत्माओं को और दुष्ट व्यक्ति, यानी जो विद्रोह और विद्रोही, दोनों को मैं संभाल सकता हूं। हालेलुया। क्योंकि मैं हमेशा यही विश्वास करता हूं कि मेरी कहानी वो नहीं है जो दूसरों की है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मैं परमेश्वर के प्रति सही दृष्टिकोण रखता हूं, मैं परमेश्वर के वचन के प्रति सही दृष्टिकोण रखता हूं। हालेलुया।